गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी का निर्माण, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि सम्मामेलन क्या होता है। और आपको ये भी बताया था मैंने कि सम्मामेलन होने के पश्चात कंपनी अपने पूरे वैधानिक अस्तित्व के साथ वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर लेती है तथा किसी भी प्रकार का अनुबंध करने के लिए वैलिड होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आज कि सम्मामेलन पत्र प्राप्त होता है उसका क्या प्रभाव होता है। तो आपको मैं बताती हूँ कि जब हम कंपनी रजिस्ट्रार पर कंपनी के निर्माण के लिए सारे दस्तावेज जमा करा देते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रार सब चीज़ों से वेरीफाई कर आपको सम्मामेलन पत्र जारी कर देता है, उसके साथ ही कंपनी का जन्म हो जाता है और उस पर जो प्रमाण पत्र पर तिथि छपी होती है वह तिथि उसके बर्थ सर्टिफिकेट की तरह यानी शाश्वत उत्तराधिकार के साथ पृथक वैधानिक अस्तित्व के रूप में होती है। इस प्रकार कंपनी अपने संपूर्ण वैधानिक अस्तित्व में आ जाती है और वैध अनुबंध करने के लिए अधिकृत भी हो जाती है। सम्मामेलन पत्र कंपनी के सम्मामेलन के नियमों का निर्णायक प्रमाण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है कि किसी पक्ष के साथ क्या होता है यदि उसने कंपनी के साथ किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं होती है। उसको बाद में ये पता लगे कि मान लीजिए कि इसका सम्मामेलन विधि सम्मत नहीं हुआ था या इसके अंदर कोई कमी रह गई थी दस्तावेज़ों में, तो ऐसी सिचुएशन में जब सम्मामेलन पत्र जारी हो जाता है तो फिर क्या स्थिति रहती है। तो आपको एकदम यहाँ स्पष्ट कर दें कि किसी भी कंपनी को जब सम्मामेलन पत्र प्राप्त हो जाता है और उसके बाद ये पता लगे कि उसके पंजीकरण में, उसके रजिस्ट्रेशन के अंदर किसी प्रकार की कोई औपचारिकताओं में कमी रह गई थी, लेकिन वैधानिक अस्तित्व वह प्राप्त कर चुकी है यानी सम्मामेलन पत्र से मिल चुका है, ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी उस सम्मामेलन पत्र को चुनौती नहीं दे सकता है। वैधानिक अस्तित्व उसके निर्णायक का प्रमाण होता है। आइए हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कंपनी के सम्मामेलन पत्र निर्णायक होने के प्रभाव को दर्शाते हैं। सबसे पहला जो हमारा कै पॉइंट दिया गया है उसके अंदर बताया गया है कि 6 जनवरी को आवश्यक प्रलेख जमा कराए गए थे और सम्मामेलन पत्र 8 जनवरी को जारी किया था, लेकिन प्रमाण पत्र पर तिथि 6 तारीख लिख दी गई थी। ठीक है, इसका मतलब है कि कंपनी का जो सम्मामेलन पत्र है 6 तारीख को जारी किया गया और कंपनी 6 जनवरी को पूरी तरह से अपने शाश्वत उत्तराधिकार के साथ वैधानिक अस्तित्व प्राप्त कर चुकी थी। अब यह निर्णय दिया गया कि कंपनी का अस्तित्व 6 तारीख से ही था, इसलिए 6 जनवरी को जो समझौते किए गए थे वो न्यायोचित है, उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि एक व्यक्ति ने संस्थापन प्रलेख के दूसरे व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर सम्मामेलन पत्र पर कर दिए, लेकिन उस सम्मामेलन पत्र को जारी करते समय उसे वैधानिक मान लिया गया। औपचारिकताओं में चाहे कितनी भी कमी क्यों नहीं हो, एक बार यदि सम्मामेलन पत्र जारी कर दिया जाता है तो उसका कंपनी के निर्माण का पुख्ता प्रमाण व्यय हो जाता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कंपनी के पंजीकरण में अवैधानिक उद्देश्यों को लेकर हुआ हो या फिर कंपनी का जन्म को किसी अन्य कमी रह गई हो, उसके जन्म को हम इनवैलिड नहीं कह सकते हैं। कंपनी का समापन हो उसका एकमात्र हल है कि सम्मामेलन पत्र जारी हो जाने के पश्चात निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों को 180 दिन के भीतर अपने व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना होता है और तत्पश्चात वे कंपनियां अपने क्या कर सकती है, व्यापार प्रारंभ कर सकती है। तो ये तो था कि सम्मामेलन क्या होता है, सम्मामेलन पत्र बनने के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ये यहाँ पर समझाया गया है। अब हम चलते हैं DIN नंबर के बारे में जानकारी, यानी होता है निर्देशक पहचान संख्या। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी के निर्देशक पद पर नियुक्त होना चाहता है तो उसे निर्देशक पहचान संख्या यानी DIN आवंटन हेतु विहित फॉर्म पर आवश्यक शुल्क के साथ केंद्रीय सरकार को आवेदन करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसे भरना होता है और उसके साथ शुल्क जमा कराना होता है। आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार द्वारा आवेदक को निर्देशक पहचान संख्या यानी DIN नंबर जो होता है वो आवंटित कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसको DIN नंबर पहले से अलॉट हो चुका है तो वह पुनः इसके लिए क्या नहीं कर सकता है, आवेदन नहीं कर सकता है। तो आज हमने कंपनी निर्माण की मैक्सिमम जो प्रक्रिया होती है कि क्या क्या प्रपत्र जारी करने जमा कराने होते हैं, उनको कैसे तैयार कराते हैं, प्रवर्तक कौन होता है, प्रवर्तक की सिचुएशंस क्या होती है, सम्मामेलन पत्र क्या होता है, सम्मामेलन पत्र करने के बाद कौन सी कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, कौन सी नहीं कर सकती है, DIN नंबर क्या होता है और एक सम्मामेलन पत्र का क्या प्रभाव होता है, इसको हमने जानने का प्रयास किया है। अब हम चलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जिसको हम कहते हैं पूंजी अभिधान। पूंजी अभिधान यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। आप सभी जानते हैं सार्वजनिक कंपनियां जो होती है अपने धन को एकत्रित करने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए, धनराशि को इकट्ठा करने के लिए अपने अंश पत्रों एवं ऋण पत्रों का निर्गमन जनसाधारण यानी जनता के लिए करती है। इसके लिए उसे एक प्राधिकरण पत्र जारी करना होता है जो जनसाधारण को कंपनी के पूंजी के अभिधान के लिए इनवाइट करना होता है। अन्य औपचारिकताएं उससे संबंधित पूरी करनी होती है। जनता से धन एकत्रित करने के लिए उसे क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं, आज हम पूंजी अभिधान यानी कैपिटल सब्सक्रिप्शन के अंदर किस तरह से कैपिटल सब्सक्रिप्शन प्राप्त करना होता है, उसके लिए उसे क्या क्या कार्रवाई करनी होती है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। सबसे पहले उसको जो काम करना होता है वो होता है सेबी, SEBI यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड होता है। उसके अंदर सबसे पहले उसको क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। हमारे जो सेबी है वह एक देश का ऐसा प्राधिकरण है जो निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ नियमावली को बनाता है और दिशा निर्देश देता है ताकि कोई भी व्यक्ति निवेशकों के साथ छल कपट नहीं कर सके। जो सार्वजनिक कंपनी जनता से धन मांगती है उसको सभी आवश्यक सूचनाएं को भली भांति सेबी के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है ताकि संबंधित निवेशकों से कोई सारयुक्त सूचना छुपी नहीं रहे, उनके साथ किसी भी प्रकार के उनके हितों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इसलिए जनता से धन जुटाने के लिए सबसे पहले आपको सेबी से पूर्णानुमति लेनी आवश्यक होती है। सेकंड स्टेप होता है आपका, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस पे बनता है आपके इस लेसन के अंदर, वो हम कल डिस्कशन करेंगे बच्चों, क्योंकि प्रविवरण और स्थानापन्न प्रविवरण ये दोनों एक ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर एक क्वेश्चन बनता है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि ये कब जारी किया जाता है और क्या होता है। हम इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।